बजट तो अनाउंस हो चुका है और एज ए ट्रेडर आप लोग को सबको पता ही होगा कि क्या क्या मेजर चेंजेस हुए हैं टैक्सेशन को लेके। एसटीटी वगैरह हाइक हुए हैं और भी कुछ टैक्सेस वगैरह हैं। लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे अच्छा खासा एक हाइक हम लोग को देखने को मिला है टैक्सेशन में। तो उसके अकॉर्डिंग मार्केट में क्या रिएक्शन हो सकता है, क्योंकि कल जब मैं एनालिसिस कर रहा था तो मैंने दोनों साइड का आपको लेवल इसलिए दिया था कि मार्केट मेक और ब्रेक लेवल पे थोड़ा सा भी निगेटिविटी मार्केट को एक अच्छा खासा करेक्शन करा सकती है। तो अभी मार्केट कहीं ना कहीं मेनली जो बैंक निफ्टी की मैं बात करूं कहीं ना कहीं करेक्शन के लेवल पे खड़ा है। तो आज हम लोग एनालिसिस करेंगे कि कल के सेशन में, कल है एक्सपायरी भी आई थिंक, और हम लोग को एक अच्छा खासा मोमेंटम मिल सकता है अगर लेवल्स हमारे काम करते हैं। तो हम लोग एनालिसिस करते हैं कि कल के सेशन में किस तरीके से कहाँ पे हम लोग को प्लान करना है। ठीक है, तो मॉर्निंग में मैं जब लाई आया था, ऐसे तो मैंने आज एक भी ट्रेड नहीं किया, क्योंकि न्यूज़ जब फ्लो होता है तो मैं बिल्कुल भी ट्रेड अवॉइड करता हूँ। तो अभी क्या है कि मॉर्निंग में ये लेवल पे जब बार बार टैप कर रहा था तो ये चीज़ मैं आप लोग को बताया कि देखिए ये लेवल जो है टैप करेगा तो एटलीस्ट ये जोन तक ये लेवल भी ड्रॉ किया था कि आराम से ये जाएगा। बट वॉलेटिलिटी करते हुए गया तो गया, लेकिन 51,300 का जो हम लोग का लेवल था, जो हम लोग इतना एक्सपेक्टेशन नहीं थे कि ये गिर जाएगा इतना, बट हाँ गिरा अच्छा खासा जो है गिरा। 51,250 तक का लेवल गिरा। अब ये यहाँ तक आ गया है तो इसको 50,000 जाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए अगर वाकई यहाँ पे कुछ निगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है तो, क्योंकि ऑर्ली टाइम फ्रेम पे मैं इसमें देख रहा था कि कैंडल जो है काफ़ी जो है ऊपर के लेवल से रिजेक्ट होती हुई एक क्लोज हुई है, उसके बाद एक इनसाइड कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है। तो ये कैंडल काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि अगर ये स्विंग लो ब्रेकडाउन दे देता है, ठीक है, तो एक क्विक फॉल हम लोग को 50,000 तक का आराम से मिल सकता है। ओके, तो काफ़ी दिनों से हम लोग को बड़ा मोमेंटम भी नहीं मिला है। तो हम लोग एनालिसिस करते हैं। सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा डेली टाइम फ्रेम से शुरू करेंगे। तो डेली टाइम फ्रेम पे देखा जाए तो एक काफ़ी इंटरेस्टिंग मुझे प्राइस सेक्शन यहाँ पे दिख रहा है बैंक निफ्टी में कि ये सपोर्ट का जोन था। प्राइस जो है बार बार यहाँ से बाउंस हो रहा था, बट आज इसने इसको टैप किया ये सपोर्ट जोन को डीपली, और यहाँ से रिजेक्ट होते हुए थोड़ा सा क्लोज हुआ है। बट नेक्स्ट टाइम इस लेवल को अगर ब्रेक किया 51,200 का जोन, तो आराम से 50,000 तक का ये जोन जो है खाली है। और प्राइस भी कहीं ना कहीं धीरे धीरे नीचे की ओर शिफ्ट होना स्टार्ट कर चुका है। लोअर हाई तो लगा रहा था बट लोअर लो लगा नहीं पा रहा था, तो अभी ऐसा लग रहा है कि एक लोअर लो भी हम लोग को लगता हुआ दिख सकता है। तो थोड़ा सा हम लोग चलते हैं 30 मिनट पे, कुछ मेजर सपोर्ट और रेजिस्टेंस का जोन हम लोग मार्क कर लेते हैं जो कल के सेशन में काफ़ी काम आने वाले। सबसे पहला आज का लो, आज का लो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको एज ए जोन हम लोग मार्क करेंगे 51,300 400 से लेके 51,150 का जोन। तो कल के सेशन में अगर प्राइस यहाँ पे आ जाता है, थोड़ा सा कंसोलिडेशन वगैरह करता है, तो एक हम लोग को क्विक फॉल यहाँ पे देखने को मिल सकता है, जो कि हम लोग को नेक्स्ट जो टारगेट हम लोग को देखने को मिल जाएगा वो पहला हम लोग का टारगेट रहेगा और 51,500 का जो लेवल है एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस सपोर्ट है, तो वो एज ए टारगेट हम लोग डाउन साइड के प्लान करते हैं। ठीक है, और ये टारगेट भी अगर हिट हो जाता है तो फिर हम लोग नीचे के लेवल पे स्पेस खाली है, ये अच्छा खासा फॉल कर सकता है, क्योंकि काफ़ी दिनों से कुछ खास यहाँ पे मोमेंटम भी नहीं हुआ है, और एक स्लाइटली निगेटिव, स्लाइटली तो नहीं बोलूँगा बट हाँ एक अच्छा खासा निगेटिव न्यूज़ मार्केट को हिट किया हुआ है। ओके, और अप साइड की बात करें तो अप साइड में मेजर रेजिस्टेंस कौन से हैं, ये वाला मेजर रेजिस्टेंस है जहां से प्राइस आज ब्रेक डाउन दिया है, काफ़ी दिनों से इसको ब्रेक नहीं कर पा रहा था, अब इसके लिए बहुत ही एक हैवी रेजिस्टेंस की तरह काम करने वाला है, तो ये लेवल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर बात करें हम लोग तो ये एक ऐसा ट्रेंड लाइन आ रहा है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं इस ट्रेंड लाइन को टच करने के बाद प्राइस जो है सेल ऑफ के लिए जा रहा है। ठीक है, आज भी ऐसा ही हुआ है कि इस ट्रेंड लाइन के जोन को टैप किया तो वहाँ से ओपनिंग के साथ ही यहाँ से सेल ऑफ आया है। ओके, तो हम लोग बुलिश कब होंगे, बुलिश हम लोग तभी होंगे कि एटलीस्ट जो है एग्रेसिव बुलिश हम लोग तभी होंगे, डायरेक्शनल तभी हम लोग एक अच्छा मिलेगा 52,700 के ऊपर अगर निकलता है तो, अदरवाइज नीचे है तो हम लोग सेल ऑन राइज करेंगे, छोटे मोटे पॉइंट्स कैप्चर करना कर सकते हैं, लेकिन एग्रेसिवली बाइंग हम लोग 52,800 के ऊपर ही हम लोग करेंगे। ओके, तो अभी हम लोग इंट्राडे में क्या क्या किस तरीके से प्लान कर सकते हैं। अगर प्राइस फ्लैट या स्लाइटली गैप डाउन खुल जाता है, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि प्राइस जो है अगर फ्लैट या स्लाइटली गैप डाउन खुल जाता है 51,300 के आसपास, तो यहाँ पे हम लोग एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन का वेट करना पड़ेगा,
या फिर फर्स्ट 5 मिनट का कैंडल अगर पुल बैक वगैरह लेके ब्रेक करता है तो यहाँ पे हम लोग शॉर्ट कर सकते हैं। पहले हम लोग क्वांटिटी साइज थोड़ा कम रखेंगे, यहाँ तक 51,100 तक का या फिर 51,000 तक के साइकोलॉजिकल सपोर्ट तक। जब ये 51,000 के लेवल को ब्रेक करना स्टार्ट कर देगा तो यहाँ पे हम लोग फुल क्वांटिटी से यहाँ पे एग्रेसिवली शॉर्ट कर सकते हैं। अगर क्या होता है कि प्राइस 51,000 के आसपास डायरेक्टली गैप डाउन खुल जाता है तो यहाँ पे हम लोग को थोड़ा प्राइस एक्शन देखना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा कि किस तरीके से प्राइस एक्शन का बिल्डअप हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे प्लान करेंगे ट्रेड। बट अगर डाउन साइड हम लोग को यहाँ पे मिलता है ट्रेड तो हम लोग फुल क्वांटिटी से जाएंगे, और रिवर्सल अगर मिलता है तो क्वांटिटी हम लोग काफ़ी कम करके चलेंगे। ओके, और अगर क्या होता है कि प्राइस गैप अप वगैरह ये लेवल के आसपास खुल जाता है तो ये भी एक रेजिस्टेंस की तरह हम लोग के पास रहेगा। तो यहाँ पे भी हम लोग को थोड़ा सा प्राइस एक्शन देखना पड़ेगा क्योंकि ये वॉलेटिलिटी जोन है, तो प्राइस एक्शन यहाँ पे हम लोग को देखना पड़ेगा। अगर ये सस्टेन कर जाता है 52,400 के लेवल को तो हम लोग यहाँ पे ब्रेकआउट ट्रेड की ओर जाएंगे, अदरवाइज फिर हम लोग रिवर्सल ट्रेड करेंगे। और ये 52,200 से लेके 51,400 का जो लेवल है ये पूरा एक नो ट्रेडिंग जोन है। यहाँ पे छोटे मोटे आपको ट्रेड मिल जाएंगे बट एक वन डायरेक्शनल मोमेंटम थोड़ा सा कम मिलेगा, तो ये जोन में थोड़ा सा डायरेक्शनल ट्रेड अवॉइड करिएगा क्योंकि यहाँ पे नॉन डायरेक्शनल ट्रेडर्स के लिए एक अच्छा जोन बन चुका है। तो ये जोन में मार्केट रहेगा तो आपको प्रीमियम केवल गलाया जाएगा, कुछ खास आपको मिलने वाला नहीं है, ऐसे भी कल एक्सपायरी है तो रेंज ब्रेकआउट होने देंगे, उसके बाद फिर आप लोग ट्रेड प्लान करिएगा। ओके, और निफ्टी की बात करें तो निफ्टी में एग्जैक्टली क्या चल रहा है, तो निफ्टी में कल मैंने एक ट्रेंड लाइन आप लोग को दिया था कि ये ट्रेंड लाइन जो है मल्टीपल टाइम टैप कर चुका है और ये कहीं ना कहीं मुझे ये ट्रेंड लाइन के पास सस्टेन करता हुआ प्राइस दिख रहा है और ये एक सप्लाई का जोन है। ठीक है, इसके ऊपर निकलता है तो ही हम लोग बुलिश रहेंगे, नहीं तो नीचे है तब तक हम लोग बेयरिश रहेंगे। और एग्जैक्टली उस ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन किया, रिटेस्ट किया और एक अच्छा खासा फॉल हम लोग को देखने को मिला। अगर हम लोग कैलकुलेट करें इसको ऑलमोस्ट जो है 400 पॉइंट तक का फॉल हम लोग को देखने को मिला। ठीक है, और अभी अगर देखा जाए यहाँ पे तो 15 मिनट पे ये रिजेक्ट होता ही वहाँ जा रहा है, तो इसमें हम लोग कोई फ्रेश लेवल हम लोग ड्रॉ नहीं करेंगे। थोड़ा सा हम लोग डेली टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं कि क्या चल रहा है। तो डेली टाइम फ्रेम पे अगर देखा जाए तो ये एक डिमांड जोन का एरिया था, इसको ये टैप करके ऊपर की ओर रिजेक्ट हुआ है। ठीक है, तो ये लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस था बायर्स का, इससे एक बार रिजेक्ट हो चुका है। तो अगर फिर से इस लेवल को आता है तो फिर से हम लोग को 23,600 500 का लेवल जो है टैप करता हुआ दिख सकता है। तो हम लोग थोड़ा 30 मिनट पे देख लेते हैं कि क्या क्या मेजर रेजिस्टेंस कुछ हैं ऐसे, या फिर हम लोग को नए लेवल्स को ड्रॉ करना पड़ेगा। तो नीचे के साइड थोड़ा हम लोग को लेवल्स वगैरह ड्रॉ करना पड़ सकता है कि ये पहला लेवल है 53,900 877 का जोन, और इसके बाद ये जोन है 23,700 का जोन। ठीक है, और ये 23,900 का जोन, 23,700 का जोन, ये नीचे का लेवल एज ए टारगेट रहेगा। और ऊपर के लेवल 24,570 के ऊपर ही यहाँ पे बुलिश हम लोग रहेंगे। और इंट्राडे में क्या हम लोग प्लान कर सकते हैं कि प्राइस अगर गैप डाउन वगैरह खुल जाता है 24,100 के आसपास, इतना तो गैप डाउन नहीं खुलेगा बट ये जोन के आसपास कहीं भी खुल जाता है, अगर ये जोन के आसपास प्राइस फ्लैट या गैप डाउन खुल जाता है तो यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेशन का वेट करेंगे, नहीं तो एग्रेसिवली शॉर्ट करना है तो फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल हम लोग देखेंगे और उसके बाद हम लोग निगेटिविटी अगर दिखती है तो हम लोग वहाँ पे शॉर्ट कर देंगे 24,100 और 24,000 का जो भी साइकोलॉजिकल सपोर्ट का जोन है वो एज ए टारगेट हम लोग यहाँ पे लेके चलेंगे, क्योंकि यहाँ पे नीचे स्पेस काफ़ी अच्छा है। अगर क्या होता है गलती से 24,000 के आसपास यहाँ पे गैप डाउन खुल जाता है तो यहाँ से फिर हम लोग रिवर्सल थोड़ा प्लान करेंगे, क्योंकि प्राइस बहुत ज़्यादा बड़ा गैप डाउन खुल जाता है, एक पहले रिट्रेसमेंट के लिए जाएगा उसके बाद ही कुछ करेगा, तो वहाँ पे हम लोग पहले रिट्रेसमेंट को ट्रेड करेंगे, एक अच्छा खासा रिवर्सल हम लोग को दिख जाएगा वहाँ से। और अगर अपसाइड का ट्रेड करना है तो फ्लैट खुला है तो सबसे बेहतर है, अगर हम लोग को ब्रेकआउट ट्रेड करना है तो, क्योंकि ये मल्टीपल टाइम टेस्ट हो चुका है। अगर प्राइस फ्लैट खुलता है थोड़ा सस्टेन करता है तो ब्रेकआउट दिया तो ये लेवल पे जितने भी कॉल राइटर्स बैठे हैं हर स्विंग पे उन लोग का स्टॉप लॉस हिट होगा, एक अच्छा खासा शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकता है। तो इस केस में टारगेट हम लोग का 24,680 24,480 500 840 ये सारे जोन से हम लोग का अपसाइड का टारगेट का लेवल रहेगा। और नो ट्रेडिंग जोन हम लोग क्या है, नो ट्रेडिंग जोन जो है 24,360 और 24,570 ये नो ट्रेडिंग जोन है, इसके बीच रहेगा मार्केट, तो हम लोग बिल्कुल भी अवॉइड करेंगे। ठीक है, क्योंकि एक रेंज है, हो सके मार्केट एक रेंज में चला जाए। ओके, सो आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय।